गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं परिभाषा। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है या पता चलता है कि उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। बोध होना भी पता चलना, तो हमने यहाँ लिख दिया बोध होना। किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कि बोध होना क्या होता है, तो यहाँ लिख दे या पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। तो सीधी भाषा में जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले वो क्रिया है। अब देखिए कर्म के आधार पे, अब बच्चे क्या करते हैं, क्रिया के जो भेद है वो ये नहीं देखते कि किसके आधार पे। देखिए कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पे, कर्म के आधार पे। बस इतना ध्यान देना है कि कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं, 2। अब वो कौन कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले परिभाषा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। किसके आधार पे, कर्म के आधार पे। फिर थर्ड नंबर वो कौन कौन से हैं, सकर्मक, अकर्मक। 3 नंबर अब उनकी परिभाषा। 4th नंबर पे परिभाषा। तो 1 by 1 सरल से कठिन की ओर हम समझ रहे हैं। तो 4th पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं और वो पॉइंट है सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा। सकर्मक, स यानी साथ। देखिए शब्द में अर्थ छुपा हुआ है। स यानी साथ, कर्मक यानी कर्म, क्रिया। जिस क्रिया के साथ क्या हो, कर्म। स यानी साथ। तो अर्थ में शब्द में अर्थ छुपा हुआ है, ध्यान रखिए। अब इसको हम परिभाषा से समझ लेते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है और क्रिया का फल यानी प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पे, कर्म पे, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अर्थ तो यहाँ आ गया था, यहीं पे आ गया था। इसको डिटेल में हमने यहाँ समझ लिया। यानी क्रिया के साथ कर्म होना आवश्यक है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। रोहन चाय बनाता है। रोहन क्या बना रहा है, चाय। तो बनाना क्या है, यहाँ क्रिया है, और बनाना जो फल है वो क्रिया का किस पे पड़ रहा है, चाय पे। चाय क्या है, यहाँ कर्म पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे ना पड़ के किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। वरुण आम खाता है। खाना क्या है, क्रिया का फल किस, आम पर। आम क्या है, कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया का फल सीधा कर्म आम पे पड़ रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक। अब देखिए सीधी बहुत ही सरल, सबसे आसान। इसमें सकर्मक अर्थ में, शब्द में अर्थ इसमें छुपा हुआ है। इसी से डिटेल समझ लिया, इसके एग्जाम्पल समझ लिए, तो 5th पॉइंट में कंप्लीट हो जाता है क्या, ये क्रिया वाला। अब दूसरा भेद कौन सा, अकर्मक। अ यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, क्रिया यानी क्रिया। क्रिया के साथ, ए का मतलब होता है नहीं, तो यहाँ क्रिया के साथ जब कर्म नहीं होता है, क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। अब इसको परिभाषा में अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता है। वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता है और क्रिया का सीधा फल यानी प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। आयुष सो रहा है। अब सोना क्या है, क्रिया का फल कर्ता आयुष पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है, तो क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पे, आयुष पे। बच्चा हंसता है। हंसना क्रिया है का फल कर्ता बच्चा पर पड़ रहा है। अब देखिए कितनी सरलता से हमने इसको समझाया। अब इसमें देखिए ये तो जानना ही है नियमों से। इसका एक और है, पर्सन करके देखना है हमें।
हमें सकर्मक और अकर्मक का पता लगाने के लिए क्या करना है, उस सेंटेंस में हमें प्रश्न करके देखना है। अगर प्रश्न करने पे उत्तर मिलता है, राम क्या पढ़ता है, अगर आता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो हम प्रश्न बनाएंगे और कहेंगे राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा प्रश्न में। उत्तर क्या आ सकता है इसमें, पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर आ गया ना पुस्तक। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर ये सकर्मक। राम हंसता है, तो उस वाक्य में हम प्रश्नवाचक बना के जब पूछेंगे राम क्या हंसता है, तो राम क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये अकर्मक है। यानी जब हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलता है, आंसर आ रहा है तो सकर्मक, नहीं आ रहा है तो अकर्मक। ये भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। अगर प्रश्न करके देखेंगे उत्तर मिलता है तो क्या, सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। अब देखिए एक बार फिर से सरसरी नज़र से समझ लेते हैं कितनी पॉइंटों में क्रिया किसके आधार पे, कर्म के आधार पे। ध्यान रखना, कर्म के आधार पे है ये भेद है। तो इसमें कर्म के आधार पे कितने पॉइंटों में क्रिया 101% क्लियर हो जाती है। 5 पॉइंट में सबसे पहले कौन सा टॉपिक, क्रिया, यानी हम पढ़ने तो जा रहे हैं लेकिन किसके बारे में, क्रिया के बारे में, फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद में इसकी परिभाषा, क्रिया की परिभाषा। फिर उसके बाद में उसके भेद, 2 नंबर, कितने भेद, 2, किसके आधार पे, कर्म के आधार पे 2 पॉइंट। फिर भेदों के नाम, सकर्मक और अकर्मक 3 नंबर। फिर भेदों के परिभाषा 4th नंबर। 5th नंबर में उनके एग्जाम्पल जो चाहे जितने बना सकते हैं। अगर यहाँ तक हमने समझ लिया तो इसके उदाहरण हम चाहे जितने बना सकते हैं। और लास्ट में 100% श्योर हो जाने के बाद में 5th पॉइंट में क्रिया कर्म के आधार पे 101% क्लियर हो जाती है यहाँ तक। अब इसके बाद में एग्जाम्पल हम चाहे जितने बना सकते हैं। और लास्ट में हम एक और ये ट्रिक हमने जो बताया है, ये जो क्लियर करने के लिए ये जो नियम है कि हम प्रश्न बना के देखेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो कितना अच्छे से सरलता से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप और आगे भी ऐसे ही सरलता से सहजता से समझना चाहते हैं तो वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही कंटिन्यू आप वीडियोस देखते रहिए और इसका अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और हमने बहुत ही सरलता से सहजता से संक्षिप्त में सब कुछ यहाँ लिखने का प्रयास किया है। और कहते हैं ना कि अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता, तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब इसका मीनिंग यह है कि आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर लोगे, क्योंकि मेहनत करने से जो जड़ बुद्धि होते हैं जो वो भी चतुर, सुजान यानी चतुर बन जाते हैं। तो आप तो पहले से ही प्रतिभाशाली हो तो और अच्छा कर सकते हो। तो जो अब एक नाजुक से धागे से सिल पर निशान बन सकता है, तो आप तो कितने शार्प माइंड हो, कितने समझदार हो, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सरलता से, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको 1 by 1 पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे, चाहे जितने एग्जाम्पल आप बना सकते हो। फिर लास्ट में श्योर के लिए आप उस सेंटेंस में प्रश्नवाचक लगा के देख लीजिए, आंसर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो आपको वीडियोज अच्छे लगे होंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।